नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश 2024। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत इस वक्त सियासी हलचल से। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। 13 मई को झारखंड में मतदान होना है, जहां भाजपा ने अपने 13 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया। एक सीट तो आसू के खाते में है, कल संभवतः आसू भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी 3 सीटों पर घोषणा की है। पहला नाम जो है वो खूंटी से कालीचरण मुंडा का नाम है। महज 6500 वोट से हारे थे पिछला चुनाव अर्जुन मुंडा से। दूसरा नाम लोहरदग्गा का है। लोहरदग्गा से सुखदेव भगत चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अगेंस्ट में होंगे एनडीए के प्रत्याशी समीर उरांव। महज 10,000 वोट से सुखदेव भगत चुनाव हारे थे। लेकिन तीसरा नाम जो है वो पैराशूट लैंडिंग का नाम है। तीसरा नाम जेपी पटेल का है। भाजपा के सचेतक थे, मांडू के विधायक थे, मांडू विधानसभा क्षेत्र से। पार्टी छोड़कर अभी कांग्रेस में शामिल हुए और उनको टिकट मिल गई। लेकिन जो बड़ा नाम आ रहा है, राम टहल चौधरी आज कांग्रेस के साथ शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने। क्या राम टहल चौधरी को रांची से टिकट मिलेगा या राम टहल चौधरी रांची की सीट पर प्रबल दावेदार सुबोधकांत को मजबूती प्रदान करेंगे? धनबाद के दंगल पर नजर डालें तो अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह भी टिकट की दावेदार है। लेकिन रेस में एक नंबर पर चल रहा है ददई दुबे। चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे रेस में एक नंबर पर आ गए हैं। कांग्रेस में शामिल अगर हो जाते हैं रविंदर पांडे तो रविंदर पांडे भी प्रबल दावेदार होंगे। तो महागठबंधन में टिकट की टेंशन बढ़ती ही जा रही है। रविंदर पांडे भी थाम सकते हैं हाथ। ददई दुबे धनबाद में रेस में आगे। रांची के 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी आज कांग्रेस में हुए शामिल। 2019 में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी। 29,500 वोट मिले थे राम टहल चौधरी को। क्या राम टहल चौधरी पर कांग्रेस खेलेगी दाव? रांची से देगी टिकट या सुबोधकांत सहाय पर पार्टी फिर जताएगी भरोसा, जिनके नाम की चर्चा बूथ स्तर तक हो चुकी है? धनबाद सीट पर कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? सवाल कई हैं, जवाब तलाशे जा रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही थी कि 14 सीटों पर एक साथ घोषणा करेगी, गठबंधन घोषणा करेगी। जब बिहार में एक साथ घोषणा किया एनडीए ने, एक साथ सारे लोग बैठकर, सारे दलों के घटक दल एक साथ बैठकर घोषणा किया सबने, उसी तरह से उम्मीदें जताई जा रही थी कि झारखंड में भी कहीं ना कहीं आईएनडीआईए इसी तरीके से घोषणा करेगी। लेकिन पहले कांग्रेस ने घोषणा की अपनी 3 सीटें। अब लोहरदग्गा की सीट को लेकर जिद शुरू हो गई है। लोहरदग्गा से आज झामुमो के वहां विधायक हैं, चमरा लिंडा का नाम तेज चल रहा है, जिस पर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह डाला कि निजी स्वतंत्रता सबको है, कोई अगर चाहे तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर रही कि राम टहल चौधरी 5 बार भाजपा से सांसद, बड़ा नाम, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, कांग्रेस के साथ शामिल हो गए, पंजे से हाथ मिला लिया। राम टहल चौधरी पर पहले जो 5 बार सांसद रहे, रांची की टिकट पर रहे, रांची लोकसभा के क्षेत्र से रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राम टहल चौधरी भी उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन जिस मंच पर राम टहल चौधरी ने सदस्यता ग्रहण की, उस मंच पर सुबोधकांत सहाय भी खड़े थे, मौजूद थे, जो कि प्रबल दावेदार है टिकट के। रांची लोकसभा क्षेत्र से 4 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले थे पिछली बार, हालांकि 3 लाख वोट से हार भी गए थे। इस बार क्या होगा, कयास लगाना मुश्किल है। राम टहल चौधरी का साथ, पंजे के साथ हाथ, या राम टहल चौधरी पर ही दाव? सवाल कई हैं। रुक करते हैं सीधे हमारे साथ, हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त जुड़ गए हैं। विपिन, राम टहल चौधरी ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, पंजे से हाथ मिला लिया है। 5 बार के सांसद रह चुके हैं भाजपा से, रांची लोकसभा क्षेत्र से ही सांसद रहे हैं। आपने पहले भी बताया था कि टिकट की शर्त पर ही सदस्यता दी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, और आज ये साफ दिखाई दिया मंच पर। सुबोधकांत सहाय खुद मंच पर मौजूद थे। तो ये माना जाए कि राम टहल चौधरी को लाया गया पार्टी में सुबोधकांत सहाय को मजबूती देने के लिए, जो प्रबल दावेदार है फिलहाल टिकट के, क्योंकि बूथ स्तर तक सुबोधकांत सहाय का नाम चल रहा है। बच्चा जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो सुबोधकांत सहाय के नाम से वाकिफ है और लगातार वो भी प्रत्याशी रहे, कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी रहे हैं। या फिर राम टहल चौधरी पर ही कांग्रेस दांव खेल सकती है? विपिन,
जी देखिए, कल 3 नामों की घोषणा कांग्रेस ने की है और रांची संसदीय क्षेत्र जहां पर कल जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें कांग्रेस ने अंतिम निर्णय नहीं लिया और आज रामटहल चौधरी का कांग्रेस में शामिल होना ये चर्चाओं को जरूर जन्म दे रहा है कि क्या रामटहल चौधरी रांची से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जैसा आपने भी जिक्र किया था अभिषेक की, जब ज्वाइनिंग हो रही थी रामटहल चौधरी की तो उस मंच पे सुबोधकांत सहाय की उपस्थिति भी बहुत कुछ संकेत कर रही है, क्योंकि अगर ये स्पष्ट होता कि रांची से रामटहल चौधरी को पार्टी ज्वाइन कराकर टिकट देगी तो जो लगातार जो राजनीतिक जानकार कहते कि संभवतः सुबोधकांत सहाय मंच शेयर नहीं करते, जो आमतौर पर देखने को मिला है कई बार राजनीतिक मंच पे, चाहे वो मंच किसी भी राजनीतिक दल का रहा हो। और जहां तक बात रांची संसदीय क्षेत्र की करें तो अब तक 4 बार सुबोधकांत सहाय और रामटहल चौधरी आमने सामने हुए हैं, जिसमें 2 बार रामटहल चौधरी ने सुबोधकांत सहाय को हराया था और 2 बार सुबोधकांत सहाय ने रामटहल चौधरी को हराया। यानी कि मुकाबला बराबरी का अब तक दोनों के बीच रहा है और फिलहाल दोनों अब एक दल में आ गए हैं। कांग्रेस में शामिल रामटहल चौधरी हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने गौर किया कि गुलाम अहमद मीर जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने जो ज्वाइनिंग के बाद जो बातों का उल्लेख किया, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम रांची में पहले भी मजबूत थे और पहले भी हम वहां जीतते आए थे और रामटहल चौधरी पार्टी में शामिल हुए हैं तो उनके आने से पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। अंतिम निर्णय जो मेरे हिसाब से, जो मेरे कांग्रेस के सूत्र ने जानकारी दी है कि 30 या 31 तारीख को पार्टी रांची को लेकर स्थिति स्पष्ट कर सकती है, या फिर उससे पहले भी अगर सेंट्रल लीडरशिप ने, क्योंकि सीईसी में चर्चा हुई और जाहिर सी बात है कि कल से जब इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि रामटहल चौधरी कांग्रेस में आ सकते हैं, रांची सीट कल होल्ड हुई, तो ऐसे में इस नाम पर भी सीईसी ने मंथन किया होगा। तो ऐसे में टिकट की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से 30 या 31 तारीख को रांची संसदीय सीट जो है वो क्लियर हो जाएगा। गुलाम अहमद मीर ने भी कहा है कि हम सबसे पहले रांची की घोषणा करेंगे। और अब तक जिस तरीके के समीकरण रांची संसदीय क्षेत्र की बात करें तो पिछली बार 2019 में जब रांची में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सुबोधकांत सहाय ने अपने करियर का सर्वोत्तम वोट लाने का काम यहाँ किया था और तकरीबन 4,23,000 वोट उनको मिले थे और उसके बावजूद वो 2,70,000 के आसपास के मार्जिन से वो सीट गवा बैठे थे। 2014 में भी इसी तरह की परिस्थिति बनी थी अभिषेक, जब सुबोधकांत सहाय रांची के सिटिंग एमपी थे तो इस पहली जो सीईसी की बैठक हुई थी उस वक्त भी रांची होल्ड हो गया था, सुबोधकांत सहाय की उम्मीदवारी पर संशय बना था, लेकिन अंततः सोनिया गांधी से सुबोधकांत सहाय ने जब 2014 में मुलाकात की थी तो पार्टी ने उनके सिंबल को ग्रीन सिग्नल दिया था और वो रांची से लड़े थे। उस वक्त भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो रांची की अगर बात करें तो 3 बार प्रतिनिधित्व सुबोधकांत सहाय का रहा है। रामटहल चौधरी 5 बार के सांसद हैं, 1991, 96, 98, 99 और 2014 में रामटहल चौधरी रांची से जीत हासिल करने में सफल हुए हैं। और रामटहल चौधरी अभिषेक बीजेपी का वो चेहरा है, जब बीजेपी देश में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी बीजेपी ने, और जब बीजेपी लोकसभा में सीटों को जीतने की जद्दोजहद करती थी उस वक्त झारखंड से 2 नाम काफी प्रबल थे जिसने बीजेपी को मजबूती दी थी। एक कोडरमा से जो रीतलाल वर्मा बीजेपी के सांसद हुए थे और उसके बाद रामटहल चौधरी 91 में पहली बार रामटहल चौधरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार शिव प्रसाद साहू को हराया था और उस वक्त सुबोधकांत सहाय को महज 19,000 वोट आए थे। लेकिन फिर सुबोधकांत सहाय का 14 वर्ष का राजनीतिक वनवास रहा। 2004 में पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और 2004 और 2009 में लगातार सुबोधकांत सहाय ने रामटहल चौधरी को हराया। हालांकि मार्जिन 18,000 और 16,000 का रहा था, लेकिन अभी चर्चाएं लगातार चल रही है। और एक बात का जिक्र यहां करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के अंदर जब तक अंतिम निर्णय कोई नहीं लेता है कोई भी खुद को प्रबल दावेदार नहीं बता सकता अभिषेक, क्योंकि मुझे याद है 2011 में जब अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर संसदीय सीट से इस्तीफा देकर राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी और जमशेदपुर में जब उपचुनाव हो रहा था तो उस वक्त झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रहे प्रदीप बालमुचू उस सीट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष को टिकट ना देकर उस वक्त बन्ना गुप्ता पर दांव खेला था। इसलिए कोई भी अभी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि रांची की स्थिति क्या होगी, उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन ये जरूर है कि सुबोधकांत सहाय को यहाँ पर अपर हैंड है क्योंकि लगातार वो कांग्रेस में रहे हैं। और जहां तक रामटहल चौधरी की बात है तो एक बात जो सबसे बड़ी बाधा उनके उम्मीदवारी में बन सकती है कि पिछली बार निर्दलीय लड़कर उनको महज 29,000 वोट आए थे। लेकिन राजनीति में हर इक्वेशन परिणाम की ओर संकेत नहीं करता है, लेकिन
जिस तरीके से अगर जातीय समीकरण पर भी राजनीतिक दल जब दाव लगाती है, तो ऐसे में इसी समुदाय से आने वाले जेपी पटेल को कांग्रेस ने कल हजारीबाग से उम्मीदवार बना दिया है। सुबोध कांत सहाय की उम्मीदवारी पर जो झारखंड कांग्रेस है वो भी लगभग पॉजिटिव है, लेकिन अंतिम निर्णय सीईसी को करना है, कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप को करना है। ऐसे में रांची को लेकर रांची लोकसभा के कांग्रेसियों की दिल की धड़कन जरूर बढ़ गई है कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जानते हैं रांची में सुबोध कांत सहाय को लेकर कांग्रेसियों के अंदर कितना क्रेज रहता है, चाहे वो सांसद रहे या ना रहे, और कार्यकर्ताओं के लिए वो खड़े रहते हैं। तो ऐसे लिहाज में रांची सीट जो राजधानी है झारखंड की, और वहां पर सुबोध कांत सहाय जैसे पर्सनालिटी का टिकट होल्ड होना भी झारखंड कांग्रेस के अंदर चर्चा का एक बड़ा विषय बना है। अभिषेक, निश्चित तौर पर विपिन, आज काफी उथल पुथल भरा माहौल रहा। अगर बात करें जिला स्तर की या महानगर स्तर की, तो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं तक सुबोध कांत सहाय का नाम पहले ही पहुंच चुका है। जैसा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पहले भी कहा कि प्रत्याशियों को यह सूचना है कि कौन चुनाव लड़ने वाला है। ऐसे में सुबोध कांत सहाय की तैयारी अपने स्तर से शुरू हो चुकी थी, और आज कहीं ना कहीं आज जो राम टहल चौधरी की एंट्री हुई है, तो राम टहल चौधरी की एंट्री के बाद माहौल भले थोड़ा गरमाया हो, लेकिन सुबोध कांत सहाय के मंच पर दिखने से यह कार्यकर्ताओं तक साफ मैसेज गया है कि कहीं ना कहीं सुबोध कांत सहाय भी रजामंद है। चाहे जो भी निर्णय हुआ हो कल, चाहे जो भी केंद्रीय समिति उस पर निर्णय अपना देगी, लेकिन सुबोध कांत सहाय भी उस निर्णय से सहमत है, सहमत होंगे। चुनाव लड़ने की बात हो या राम टहल चौधरी समर्थन में उतरेंगे, कुर्मी वोट साधने की बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं राम टहल चौधरी को भी एक बैनर की आवश्यकता थी। सुबोध कांत सहाय काफी पहले से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में उनके टिकट पर अगर असमंजस की स्थिति होती है तो कांग्रेस में भीतरघात के कई सवाल खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ इस बीच जुड़ चुकी हैं दिल्ली से भावना, और दिल्ली से ही अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले एक रिपोर्ट आप लोगों को दिखाते हैं, आज जो दिन भर की हलचल हुई, तमाम हलचलों से रूबरू कराते हैं अपने दर्शकों को। महागठबंधन में टिकट पर टेंशन, कांग्रेस ने 3 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बाकी सीटों पर प्रत्याशियों का कब होगा ऐलान? कांग्रेस के हुए राम टहल, क्या मिलेगा टिकट? रविंदर पांडे भी थाम सकते हैं हाथ, लेकिन ददई दुबे धनबाद से रेस में आगे। कांग्रेस ने झारखंड की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खूंटी से बीजेपी के अर्जुन के विजय रथ को रोकने के लिए कालीचरण को मैदान में उतारा है, जबकि हजारीबाग में मनीष जायसवाल को जेपी पटेल टक्कर देंगे। वहीं लोहरदग्गा में बीजेपी के समीर के खिलाफ कांग्रेस से सुखदेव ताल ठोकेंगे। लेकिन रांची के उम्मीदवार पर सस्पेंस गहरा गया है। रांची से 5 बार सांसद रहे राम टहल चौधरी ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सुबोध कांत सहाय का पत्ता कटेगा या फिर राम टहल चौधरी बेटिकट रह जाएंगे? इस मामले पर कांग्रेस फिलहाल साफ तौर पर बोलने से हिचक रही है। जब चूंकि एक और एडिशन हुआ राम टहल चौधरी का, जिनका मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेरे ख्याल से ये दोनों और पूरा पार्टी का संगठन वहां डट के चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का मजबूत उम्मीदवार मैदान में होगा। और देश की आम जनता ये चाहती है कि हाँ जातीय जनगणना हो और इस मुद्दे को बराबर उठाते रहें, और चाहते भी हैं, इसमें प्रभावित हों। रांची से 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल। 2019 में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 2019 में राम टहल चौधरी को मिले थे 29,500 से ज्यादा वोट। क्या राम टहल चौधरी को रांची से टिकट देगी कांग्रेस, या सुबोध कांत सहाय पर पार्टी फिर जताएगी भरोसा? सूत्रों की माने तो गिरिडीह से 5 बार सांसद रहे रविंदर पांडे भी हाथ पकड़ सकते हैं। रविंदर पांडे ने दिल्ली में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। धनबाद सीट पर कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? उम्मीदवारों की रेस में चंद्रशेखर उर्फ ददई दुबे सबसे आगे। अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह भी टिकट की दावेदार। अनूप सिंह के भाई कुमार गौरव भी उम्मीदवारों की रेस में। कांग्रेस में शामिल होने पर रविंदर पांडे भी हो जाएंगे मजबूत दावेदार। इधर कांग्रेस ने लोहरदग्गा से सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जेएमएम विधायक चमरा लिंडा भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि जेएमएम ने कहा है कि पार्टी पूरी तरीके से गठबंधन के साथ है,
लेकिन कोई भी निजी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। पार्टी का सपोर्ट कांग्रेस के साथ है, गठबंधन के साथ है। किसी का कोई भी व्यक्तिगत फैसला के लिए वह स्वतंत्र है, पार्टी उस पर नहीं। चतरा और पलामू सीट पर अब तक पेच फंसा हुआ है। आरजेडी दोनों सीटों पर दावा ठोक रही है, जबकि आलमगीर आलम का दावा है कि सत्यानंद भोक्ता ने चतरा सीट पर दावेदारी छोड़ दी है। तो चतरा सीट से आरजेडी का मंत्री झारखंड के सत्यानंद भोक्ता जी जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने आज सवेरे हमसे भेंट किया और उन्होंने कहा कि मैंने उस सीट का दावा हम छोड़ दिए हैं, आप लोग पलामू चाहे जहां लड़ना है। पलामू और चतरा राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा और प्रत्याशी का जल्द घोषणा हो जाएगा, आपको 1 से 2 दिन में। इधर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जारी किचकिच पर बीजेपी ने तंज कसा है और झारखंड की सभी सीटों पर जीत का दावा कर दिया है। सीट मिलने के बाद भी आप जीत पाएंगे या नहीं, यानी इनको अपने जीत पर ही विश्वास नहीं है और होगा भी कैसे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार 14 सीट पर हम बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं और ऐसे भी झारखंड का रिकॉर्ड देखें तो पिछले बार हमें 56% वोट आए थे लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने औपचारिक तौर पर गिरिडीह सीट आजसू के लिए छोड़ने का ऐलान किया है, यानी एनडीए में सब कुछ तय है, ऑल इज वेल। दूसरी ओर चौखट पर चुनाव है, लेकिन महागठबंधन में टिकट पर टेंशन बरकरार है। न्यूज 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर और भावना के साथ रांची से राकेश और अजय लाल की रिपोर्ट। तो चौखट पर चुनाव है, लेकिन टिकट पर टेंशन अभी भी बरकरार है। रुक करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ रांची से विपिन जुड़े हुए हैं, दिल्ली से भावना जुड़ गई है और दिल्ली से ही अमर जुड़ गए। पहले चलते हैं अमर के पास। अमर, रामटहल चौधरी ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन उनके साथ ही रविंदर पांडे को भी आना था। रविंदर पांडे, जो बातें, जो सूचनाएं मिल रही थी कांग्रेस के भीतरी सोर्स से, इंटरनल रिसोर्सेज से जो सूचनाएं आ रही थी, रविंदर पांडे धनबाद से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकने वाले थे, लेकिन रविंदर पांडे अभी शामिल ही नहीं हो पाए। ऐसे में ददई दुबे का नाम धनबाद से काफी तेज चल रहा है। ददई दुबे का नाम रेस में सबसे आगे निकल चुका है, जबकि उनके पीछे बेरमो से विधायक अनूप सिंह, उनकी पत्नी अनुपमा सिंह और उनके भाई कुमार गौरव दोनों पैरेलल चल रहे हैं। क्या लगता है किस पर दांव खेलने वाली है कांग्रेस? आपने 2 सवाल है, मैं दोनों सवाल को मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। जहां तक रांची की बात है और रामटहल चौधरी की बात है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि वहां से रामटहल चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा के, वहां से सुबोध कांत सहाय ही उम्मीदवार हो गए। रामटहल चौधरी अपने चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, वो अपने बच्चे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, यानी विधानसभा में उसका जो दिक्कतें होगी उसको पूरा कर लिया जाएगा। पहले दूसरी बात, आपने कहा कि जो धनबाद है, धनबाद में सबसे ऊपर यह बात सच है कि ददई दुबे का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और ददई दुबे पर पार्टी अपना दांव लगा सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। पहली बात ददई दुबे है, दूसरी बात अजय दुबे है, तीसरी बात गौरव है वहां पे, और चौथा जो विधायक है उनकी पत्नी जो है वो दाव खेल रही है। लेकिन ये सब अपने अपनी ओर से दाव लगाए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि पार्टी किस पर निर्णय लेती है, इस पर जाना है। रही बात रविंदर पांडे का, तो कांग्रेस पार्टी ने रविंदर पांडे के जो शर्त था वो मानने से इनकार कर दिया, जिस वजह से आज उनकी जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाई कांग्रेस पार्टी में। सवाल है कि जो 7 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है, क्योंकि झामुमो ने उन्हें 8 सीट का वादा किया है, झामुमो 8 सीट उन्हें दिया है, अपने कोटे से आरजेडी को 1 सीट देना है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है किसी भी कीमत पर 2 सीट जो है आरजेडी को वो नहीं देगी, यानी पलामू सीट देने को वो तैयार है। चतरा पे खुद जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब सवाल उठता है कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसको भी समझना होगा, क्योंकि आरजेडी ने बिहार में 9 सीट देने के लिए कांग्रेस को तैयार हो गई है। कल 12 बजे जो है इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि यही बात जो है कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आपके पास एक विधायक है, उसको मैंने अपने कोटे से, अपने नाटी गठबंधन के कोटे से, मैंने अपने कोटे से मंत्री बनाया है, और इस बात से एक विधायक पर 2 लोकसभा संभव नहीं है, क्योंकि एक तर्क दिया गया कि आप अगर देखें सिंहभूम पर, तो उन्होंने कहा था 5 में से जो है 4 विधायक जेएमएम का है और 1 विधायक जो है कांग्रेस पार्टी का है। इस वजह से कांग्रेस को यहाँ बैकफुट पर जाना पड़ा और वो सीट जेएमएम को देनी पड़ी। अब सवाल उठता है कि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है, किसी कीमत पर जो है 1 सीट से ज्यादा आरजेडी को नहीं देगी। अब जो उम्मीदवार का नाम है वो बिल्कुल साफ है, ददई दुबे सामने है धनबाद से,
उनके सामने 4 नाम जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे सोर्स का कहना है कि रांची से जो है सुबोध कांत सहाय ही चुनाव लड़ेंगे और रामटहल चौधरी जो है वो अपने बच्चे के लिए विधानसभा की बात कर रहा है, ना कि लोकसभा के लिए। निश्चित तौर पर हमारा आपने बड़ी जानकारी दे दी है। ये न्यूज 11 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि दिल्ली से अमर हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं कि रामटहल चौधरी ने सहमति दे दी है, सुबोध कांत सहाय ही चुनाव लड़ेंगे रांची से और विधानसभा के टिकट में कुछ उलटफेर हो सकता है। विधानसभा के टिकट में रामटहल चौधरी अपने बच्चे को, अपने बेटे को चांस दिलवाना चाहते हैं कांग्रेस से। निश्चित तौर पर अगर आज पार्टी से जुड़े हैं तो कहीं त्याग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो उनकी भी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी पार्टी को। तो ये एक बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की रांची लोकसभा सीट सुबोध कांत सहाय के लिए साफ हो चुकी है। प्रबल दावेदार है, दूर दूर तक कोई और नाम नहीं है, बूथ स्तर तक सुबोध कांत सहाय का नाम चल रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना भी जुड़ रही है। भावना, धनबाद की बात करें ददई दुबे का नाम आगे चल रहा है, रांची की बात करें तो सुबोध कांत सहाय का नाम आगे चल रहा है। संजय सेठ को टक्कर देने में सुबोध कांत सहाय, संजय सेठ 3 लाख मतों का अंतर रहा है पिछला बार। रामटहल चौधरी जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर धनबाद को देखते हैं तो ढुल्लू महतो के टक्कर में ददई दुबे का नाम लाया जा रहा है। जातीय समीकरण धनबाद में हमेशा हावी रहा है। ऐसे में क्या परिणाम आने की संभावना दिख रही है? किसके लिए कांटों भरा ताज हो सकता है? देखिए, इसको सबसे पहले आप इस तरीके से समझिए कि एक लहर होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है कि चुनावी नैया पार लग जाती है। अभिषेक, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब हम लहर की स्थिति को जो है अभी से आकलन भी कर पा रहे, देख भी पा रहे। पहली दूसरी लहर जब आई तो हमने देखा कि ऐसे ऐसे चेहरे जिनको जनता के बीच जिनकी पैठ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक नाम के कारण जो है उस सीट पर भी लोग जीतते हुए नजर आए हैं, प्रत्याशी जीतते हुए नजर आए हैं, उम्मीदवार जीतते हुए नजर आए हैं। और इस बार भी कहीं ना कहीं जो वो लहर है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन कांग्रेस को अभी भी बहुत सस्पेंस बनाकर अपने पत्ते खोलने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आखिरी टाइम देखिए, जब नामांकन का वक्त शुरू हो गया है, पहली सीटों का अगर हम बात करें चरण को लेकर, इलेक्शन भी बिल्कुल कमिंग है, बिल्कुल नजदीक है, और ऐसे में अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते ही नहीं खोले हैं, बल्कि सिर्फ दावों पे दावे चल रहे हैं। और कई नाम, जिस तरीके से अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं, इस तरीके से कई नाम जो है दिल्ली में भी खबरों की सरगर्मियां बने हुए। अब सवाल ही उठता है कि कल जो है झारखंड की बैठक भी होती है, सीईसी की बैठक भी होती है। 7 सीटों में से 8 सीटों में से लगभग मात्र 3 नाम सामने आते हैं। सुबोध कांत सहाय की सीट का जो रांची का नाम था, वो भी आज जब गुलाम अहमद मीर कह रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इस बात के लिए उन्होंने कहा कि जल्द ही रांची की सीट भी क्लियर होगी। लेकिन कल जैसे ही रामटहल चौधरी जी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, सरगर्मियां बदल गई, राजनीति में एक नया जो है सिचुएशन वहां पे देखने के लिए मिला और ये देखा गया कि 3 सीटों पे क्लियरेंस हो गया, 4थी सीट अटक गई। और आज आपको मैं बताऊं अभिषेक, हम लगातार क्योंकि उन्हें कवरेज कर रहे हैं, ये आंखों देखी बात है, हमने तो अपने कैमरे में भी इस बात को कैप्चर किया कि सुबोध कांत सहाय जब रामटहल चौधरी का कांग्रेस में स्वागत कर रहे थे तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब थी। समझिए इस बात को कि अंदर खाने जो लीडर्स है, जो पुराने लीडर्स है, जो कार्यकर्ता के तौर पर काम कर चुके हैं, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, वो लोग अंदरूनी तौर से खुश नहीं है। और ये चीज आज जो है स्टेज पर, मंच पर भी देखी गई जब रामटहल चौधरी जी का जो है स्वागत गुलाम अहमद मीर के बाद जो है सुबोध कांत सहाय ने किया। ऐसे में अभी आपने भी दर्शकों को जानकारी दी कि संभवतः जो है रांची से वो उम्मीदवारी ठोक सकते हैं। ददई दुबे का आप जिक्र कर रहे हैं धनबाद से, तो ऐसे में आप ये समझिए कि जहां ददई दुबे का नाम चल रहा है, ढुल्लू महतो को वो जो है टक्कर दे सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय में भी लगातार कुमार गौरव जो कि अनूप सिंह के भाई भी है और युवा आयोग के अध्यक्ष भी है, वो भी लगातार 3 दिन से मुख्यालय आ रहे हैं। वहीं अनूप सिंह को भी आज दोपहर जो है मुख्यालय में देखा गया। यानी कि सभी अपनी पैठ लगाने के लिए, अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए मुख्यालय तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आला कमान और स्टेट यूनिट किससे कन्विंस हो रही है वो नाम। भावना ददई दुबे की बात करें तो 3 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, कद्दावर नेता है, धनबाद की जनता उन्हें अच्छे से जानती है। ढुल्लू महतो की बात करें तो निश्चित तौर पर ढुल्लू महतो का भी नाम अब बड़ा हो गया है कहीं ना कहीं से। ऐसे में बाकी लोगों का अनुभव ददई दुबे की तुलना में काफी कम रहेगा भावना धनबाद की सीट के लिए, इसीलिए रेस में सबसे आगे ददई दुबे का नाम बताया जा रहा है।
बिल्कुल आपने सही कहा और ऐसे में अब इंतजार करना पड़ेगा अभिषेक, क्योंकि ये जो नाम है लगातार हम देख रहे हैं कि एक सीट पे 3 दावेदार होते हैं, 3 दावेदारों में से एक मजबूत दावेदार नजर आता है। धनबाद का आपने ददई दुबे का नाम लिया है, वो अभी कंपेरेटिवली अगर हम देखें तुलनात्मक तरीके से तो कुमार गौरव और अनूप सिंह, क्योंकि अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, उनके कंपेरेटिवली उनके तुलनात्मक तरीके से तो जो है ज्यादा अनुभवी है। ऐसे में जब आप अनुभव की ही बात कर रहे हैं तो राम टहल चौधरी की आप बात ले लीजिए, सुबोध कांत साई की बात ले लीजिए, कंपेरेटिवली देखा जाए तो सबसे ज्यादा 2 बार के विधायक 5 बार के सांसद राम टहल चौधरी रहे। आज जब वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा कि जो पप्पू यादव कर रहे हैं वो फॉर्मूला वो नहीं अपनाने वाले, उनके अंदर पप्पू यादव के अंदर पैरासूट लैंडिंग हर जगह सफल नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं सफल होगी, कहीं धरातल तक शायद नहीं पहुंचे। जेपी पटेल को ऑलरेडी टिकट मिल चुका है हजारीबाग से, तो कहीं ना कहीं हर टिकट अगर कटता जाएगा तो भीतरघात का डर भी काफी सताने लगेगा कांग्रेस को, और अपने कैडर को नाराज करके बाहर जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार विपिन का रुख करते हैं। विपिन, चतरा और पलामू को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है, कहां कांग्रेस अपने आप को महसूस करती है? अगर पलामू की बात करें तो प्रभात भुइयां का नाम आ रहा है, चतरा से वो कौन कौन नाम हो सकते हैं जो चुनाव में दावेदार है, प्रबल दावेदार है कांग्रेस के? देखिए अभिषेक, इससे पहले जिस धनबाद की आपने बात की थी उसमें एक छोटी सी जानकारी और जो निकल कर सामने आ रही है कि अगर आने वाले समय में सरयू राय वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना उम्मीदवारी पेश करेंगे तो ये बहुत आश्चर्य का विषय नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले उनके कुछ करीबी लोगों से जब मेरी बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया कि सरयू राय ने अपने 4 से 5 लोगों को धनबाद संसदीय क्षेत्र में स्थिति का आकलन करने के लिए लगा रखा है, और साथ साथ सरयू राय ये भी चाहते हैं कि जब विधानसभा का चुनाव 2019 में हो रहा था तो जब जमशेदपुर पूर्वी का मॉडल जो आया था उस तर्ज पर अगर गठबंधन सरयू राय को सपोर्ट कर दे तो ऐसे में वो मजबूती से ताल ठोकते हुए धनबाद में नजर आएंगे। ये भी अटकलें आज देर शाम से काफी तेजी से चल रही है। और जहां तक बात चतरा और पलामू की आपने की, तो चतरा से जो प्रबल दावेदारों का नाम कांग्रेस के अंदर अगर हम बात करें अभिषेक, तो ऐसे में जो हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष है जयशंकर पाठक, डाल्टनगंज से जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के केएन त्रिपाठी का नाम सामने आ रहा है। गाहे बगाहे इस बात की भी चर्चा चल रही है कि क्या गिरिनाथ सिंह भी कांग्रेस के संपर्क में है अगर चतरा यहां पर कांग्रेस लड़ती है, क्योंकि पिछली बार जब चतरा में कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी थी तो यहां पर दोस्ताना संघर्ष हो गया था। अंतिम समय में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था सुभाष यादव के तौर पर, और उस वक्त कांग्रेस के सिंबल पर मनोज यादव चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सेकंड पोजीशन पर कांग्रेस रही थी। और जहां तक पलामू की बात करें अभिषेक, तो कांग्रेस पलामू में तकरीबन 2.5 दशक का वो दौर बीत चुका है जब कांग्रेस ने वहां पर संसदीय चुनाव नहीं लड़ा है। प्रभात भुइयां का नाम जरूर बहुत तेजी से उभर कर आया है, प्रभात भुइयां कांग्रेस के संपर्क में भी है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में सत्यानंद भोक्ता का नाम तेजी से चल रहा था चतरा में, तो ऐसे में कांग्रेस ने पलामू के लिए भी होमवर्क किया है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस को पलामू लड़ना पड़े तो हो सकता है कि प्रभात भुइयां कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। यहां तक कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड के जो अध्यक्ष है संजय लाल पासवान, उनका नाम भी पैनल में यहां से जो पीईसी है उसने भेजा है। तो कांग्रेस क्योंकि लंबे समय से संसदीय चुनाव वहां पर नहीं लड़ी है, लेकिन प्रभात भुइयां के जरिए कांग्रेस वहां पर संभावनाएं तलाश सकती है अगर पलामू की सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती है तो। बिल्कुल विपिन, और आपने ये बहुत ही गंभीर जानकारी दे दी है। अभी आपने सरयू राय के बारे में बताया कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। सरयू राय ने अभी एक ट्वीट करके भी माहौल गर्म कर दिया था। सरयू राय कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो से असहमत से दिख रहे हैं। उन्होंने राजभवन की तरफ इशारा कर दिया था, पड़ोसी राज्य के राजभवन की तरफ। और यह ज्ञात है, आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि गवर्नर के रूप में अभी रघुवर दास पड़ोसी राज्य में है। रघुवर दास से सरयू राय की सीधी टक्कर हो चुकी है, सरयू राय उन्हें शिकस्त भी दे चुके हैं। तो कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा कि सरयू राय कहीं धनबाद से सरयू राय ने ताल ठोक दिया तो त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ बढ़ जाएगा धनबाद निश्चित तौर पर। बहुत धन्यवाद विपिन आपका, बहुत धन्यवाद भावना आपका तमाम जानकारियों के लिए। अमर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जो अभी सूचनाएं मिल रही हैं 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की न्यूज 11 पहले से मुहर लगा रहा है। रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, गोड्डा, खूंटी और चतरा। आरजेडी को पलामू सीट देने को तैयार है कांग्रेस। बिहार में आरजेडी दे सकती है कांग्रेस को 9 सीटें।
झारखंड में आरजेडी पलामू के साथ चतरा सीट भी मांग रही है। तो हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ बने हुए, सीधा रुख अमर का करते हैं। अमर, बिहार में 9 सीटें देने को तैयार है आरजेडी कांग्रेस को, बदले में पलामू और चतरा दोनों सीटें मांग रही है। क्या लगता है, यह पेच बिहार से ही सुलझेगा या झारखंड में एक सीट पर ही सिमट कर रह जाएगा? राजद, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बिहार का पेच है वो झारखंड में पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आरजेडी जो है वो 9 सीट देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस की शिकायत ये है कि जहां पर उनके बेस्ट कैंडिडेट है वहां पर आरजेडी जो है पहले अपने उम्मीदवार का उन्होंने चयन किया और संबल को बांट दिया। इसको लेकर के अपनी नाराजगी आज दर्ज करवाई गई है तेजस्वी यादव के सामने। पहली बात। दूसरी बात जो है, तो अब आरजेडी जो है 9 सीट देने को तैयार है, कह रही है कि 9 सीट आप बिहार में ले लीजिए और कल 12 बजे इस बात की घोषणा भी आरजेडी कांग्रेस ज्वाइंट मिल करके कर देगी। पर ये घोषणा जो है पटना में होगी। वही बात वो कह रही है आरजेडी कि मुझे आप झारखंड में भी 2 सीट दीजिए, पलामू और चतरा। लेकिन कांग्रेस इस बात से इनकार कर रही है कि किसी कीमत पर जो है कांग्रेस 2 सीट नहीं दे सकती है, क्योंकि आपके जनाधार वहां पर नहीं है और आपके पास एक विधायक है। और उन्होंने तर्क ये भी दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरजेडी को कि आपका एक विधायक जो मेरे कोटे से मंत्री है और मैंने आपको जितना मिलना चाहिए उससे अधिक पहले ही मैं दे चुका हूं, इस वजह से जो आपका बनता है वो आधार नहीं है। इस वजह से आप चतरा आप छोड़ दीजिए और आप पलामू ले लीजिए हमसे, क्योंकि जेएमएम में 8 सीट ही इनको दिया गया है। पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 9 सीट दी गई थी और उस 9 सीट में 2 सीट जो जेबीएम को दिया था, जो बाबूलाल मरांडी की पहले पार्टी थी। अब बाबूलाल मरांडी की पार्टी नहीं है, उसके बाद ही जो सिंहभूम उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने जेएमएम के लिए। अब सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी चतरा छोड़ती है तो कांग्रेस को 6 सीटों पर, जबकि इस बात से बिल्कुल अमर, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं चतरा छोड़ने के लिए कांग्रेस अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं होगी। चतरा तो कांग्रेस को चाहिए। और ऐसे भी अगर लोकसभा की बात करें, गठबंधन की बात करें, तो केंद्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही चेहरा दिखाई देना है। शीर्ष नेतृत्व जो है वो कांग्रेस के पास ही कमान जाना है गठबंधन का। बहुत धन्यवाद अमर आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।